और 4,000 आदमी अब आपके क्या करेंगे अगर नहीं होता है तो? 20,000 की जो भर्ती खुलने वाली है सन 2023 में, इस पे पूरी भर्ती पे हम स्टे लेंगे। देखिए मामला पूरी तरह से अब राजधानी जयपुर के सी स्कीम इलाके में मैं अभी खड़ा हूँ। शाम का वक्त है। इधर स्क्रीन पर आप दिखाएं स्वास्थ्य शासन भवन DLV, इसके बाहर खड़ा हूँ क्योंकि ये वो जगह है जहाँ 8 मई को वाल्मीकि समाज के राजस्थान ने मुख्यमंत्री को अपनी भर्तियों को लेकर ज्ञापन दिया था। उसके बाद उस मामले में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, बस वो बताने के लिए हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि उस आंदोलन की हमने कवरेज की थी जब इन्होंने ज्ञापन दिया था। तो चूंकि अब कुछ एक पन्ना सरकारी लेटर हमारे हाथ में है तो उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। धर्मेंद्र तेजी हमारे साथ मौजूद हैं, वाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंडल ब्यावर के अध्यक्ष हैं। ये भी उस दिन आए थे और काफ़ी हमने इनका भी इंटरव्यू लिया था। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक ज्ञापन दिया था, स्क्रीन पर देखें आप, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था। हाल ये कि उसके बाद एक लेटर जारी हुआ है मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार से, ये दिखा दें आप। ये 11 मई को जारी हो गया है। इसके बारे में बात करेंगे। आपका क्या कहना है, ये जो लेटर है इससे आपको क्या लगता है? क्योंकि सफाई कर्मचारी भर्ती 2012-2018 के माननीय उच्च न्यायालय जयपुर व जोधपुर के सभी रिट याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति जाने के संबंध में ये सब्जेक्ट था। उस दिन आपने ज्ञापन दिया धर्मेंद्र तेजी, उसके बाद ये सरकारी लेटर आपके पास आ गया। अब आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है? सर ये मामला ये है, सफाई कर्मचारी भर्ती 2012-2018 के अंदर जिनका नाम आ चुका था 2012 के अंदर, अजमेर के, अलवर के, भरतपुर के, पाली के, काफ़ी राजस्थान के लोग हैं जिनका नाम आ चुका था, लेकिन किसी कारणवश वो भर्ती के अंदर इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ तो वो थे और कुछ सफाई कर्मचारी भर्ती 2018 में रिक्त पद पे जिन्होंने रिक्त याचिका लगाई थी माननीय उच्च न्यायालय जयपुर व जोधपुर के अंदर। जब 16/4/2019 के बाद 3 केस आए थे, प्रियंका बनाम राजस्थान सरकार, रवि जाजोट राजस्थान सरकार और वीरेंद्र बनाम राजस्थान सरकार, इन 3 केसों के अंदर 4,500 आदमी हैं जो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट के बाद इन्होंने डिसीजन दिया हाईकोर्ट ने कि आप अपना प्रतिवेदन लेके DLV जाएं और DLV को आदेशित करते हुए बोला कि आप कमेटी गठित करते हुए इसका निस्तारण करें। जबकि राजस्थान नगर परिषद, पालिका और निगम के अंदर सभी जगह 2012-2018 की सफाई कर्मचारी की जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। मुझे ये बताओ, आप जो कोर्ट के आदेश हैं उसकी पालना में सरकार कुछ करने वाली है कि अच्छा आपके वाल्मीकि समाज के साथ, या फिर कोर्ट के आदेशों को सरकार नहीं मान रही, सिस्टम नहीं मान रही? बताएं आप। सिस्टम मैं बताता हूँ, जो एक लड़की है बेबी गोयल जोधपुर की, उसका नाम नहीं आया था, लेकिन कोर्ट ने उसे नियुक्ति देने के आदेश कर दिए, इसने लागू कमेटी ने और DLV ने। वो मेरे पास सबूत है, अभी मैं बताऊंगा आपको मैं। लेकिन जब उसको नौकरी दे सकते हो तो वाल्मीकि समाज के लोगों, अन्य लोगों को क्यों नहीं दे रहे हो? वाल्मीकि समाज के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? तो बेबी गोयल से आपको तकलीफ क्यों? मुझे तकलीफ नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब सेम उसका नंबर नहीं आया, वैसे 4,500 आदमियों का भी नंबर नहीं आया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भर्ती आपके पास खाली है, उसका निस्तारण करें। और कोर्ट ने के आदेश के बाद भी 8 दिनांक तक DLV ने उसे किसी प्रकार की इन 4,500 आदमियों को राहत नहीं दी। यानी भेदभाव DLV कर रहा है कोर्ट के आदेश के बाद? बिल्कुल भेदभाव DLV कर रहा है, प्रशासन कर रहा है, हम अभ्यर्थियों के साथ में 2012-2018 के साथ में। यानी कंटेम्प्ट कर रहा है, कहना कंटेम्प्ट पर लगी हुई है और कंटेम्प्ट कभी भी आ सकती है और ये कभी भी इनका पचा साफ हो सकता है। तो आप देख सकते हैं मामला कितना सेंसिटिव बन चुका है कि माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ये किस कदर नहीं कर रहे हैं। सिस्टम प्रशासन के लोग इस कदर बैठे हुए हैं
सत्ता के पद में घमंड में इतने चूर हैं कि कोर्ट के आदेशों की कोई वैल्यू इनके सामने नहीं है। 4,500 लोगों की जीवन का सवाल है, लेकिन ये जो प्रशासन के अधिकारी हैं 10 के 10 बैठे हुए हैं और कुछ भी उनके लिए नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 4,500 आदमी अब आपके क्या करेंगे अगर नहीं होता है तो? हमने 8/5 को मुख्यमंत्री जी व शासन सचिव को ज्ञापन दिया था, जिसमें उसका जवाब मेरे पास में ये 11 तारीख को मुख्यमंत्री कार्यालय से आया है। इस पत्र के माध्यम से आज मैंने नरेंद्र जी वर्मा डिप्टी डायरेक्टर साहब है उनसे मिला हूँ। उन्होंने कहा है कुछ समय हमें दीजिए, इस पत्र के ऊपर कार्रवाई आपकी हो जाएगी। अब क्या कार्रवाई होगी मुझे पता नहीं है, प्रशासन क्या करेगा इन 4,500 आदमियों के साथ में पता नहीं है। अगर ये 4,500 आदमियों के साथ में अगर अन्याय करते हैं तो हम वापिस मुख्यमंत्री के साथ कार्यालय जाएंगे। 4,500 आदमी और ये ललित जी वर्मा जिन लोगों ने लेटर निकाला है उनसे मिलेंगे। उसके बाद भी सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम इस 30,000 की जो भर्ती खुलने वाली है सन 2023 में, इस पे पूरी भर्ती पे हम स्टे लेंगे। देखिए, मामला पूरी तरह से अब मतीस पारिक साफ हो चुका है कि 8/5 के ज्ञापन के बाद ये जो लेटर जारी हुआ है इसमें ललित कुमार संयुक्त सचिव एल के मुख्यमंत्री का ये साफ लिख रहा है कि निर्देशानुसार निवेदन है कि संलग्न प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुक्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराने का श्रम करावें। निदेशक स्थानीय निकाय जयपुर। दो चीज़ें सामने अब स्पष्ट हैं इसमें नरेंद्र तेजी, दो चीज़ें सामने हैं कि एक तो कार्रवाई क्या होगी, कोर्ट के आदेशों के अनुसार क्या 4,500 लोगों को नियुक्ति दी जाएगी, नंबर एक बात। और अगर क्या नियुक्ति नहीं दी जाएगी, यानी कि कोर्ट के आदेशों को ये किस तरह से विश्लेषण करते हैं और नियुक्ति नहीं दी जाएगी तो यानी उनके साथ कुठाराघात होगा। तो ऐसे में अब एक तीसरी बात जो निकल के सामने आई है वो ये है कि अगर 4,500 इन लोगों की भर्ती कोर्ट के आदेश के बाद नहीं होती है तो फिर राजस्थान सरकार की सफाई कर्मचारी की जो ये 30,000 लोगों की जो विज्ञप्ति जो नौकरी के लिए जो निकलेगी उस पर सीधा स्टे लाने का आह्वान, आगाज या चेतावनी नरेंद्र तेजी ने दे दी है। वाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंडल ब्यावर आगे आने वाला अब वक्त बताएगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है, 4,500 लोगों की नियुक्ति होती है या नहीं होती है, या फिर 30,000 सफाई कर्मचारी भर्ती पर वाल्मीकि समाज का ही ये नेता स्टे लेकर आएगा।